बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख में बहुत से पैगंबर गुजरे, मगर जो ये पैगंबर हैं उनका सब्र काबिल तारीफ है। अल्लाह ने इनकी कौम पर ऐसा दर्दनाक अजाब भेजा जो आज से पहले किसी को ना मिला था। ये लोगों के लिए एक इबरतनाक निशानी बन गए थे, जिसने अल्लाह की हद को ललकारा था। कैसे इनकी जौजा ने काफिरों का साथ दिया और फिर उसे भी बदतर सुझाव, ये हम आज की कहानी में जानेंगे, लिहाजा पूरा देखिएगा। लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबर बनाया। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भांजे। आपने पहले इस्लाम नहीं कबूल किया, मगर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान और अल्लाह पर उनका भरोसा देखा तो आप ईमान ले आए। लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मिशन पर भेजा, जहाँ के लोग हर गलत काम में मुब्तला, ऐसे गलत काम करते अल्लाह की हद को पार कर दिया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ललकारा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा दर्दनाक अजाब भेजा, उनकी नस्लें भी उसे याद रखती। सदोम नाम का एक खूबसूरत शहर, जहाँ मुसाफिर लोग रुकते और कारोबार करते। धीरे धीरे इस जगह होमोसेक्सुअलिटी बढ़ने लगी। ये लोग मुसाफिरों को देखकर झाड़ियों में छिप जाते और जैसे ही मौका दिखता उन पर हमला कर देते, उनके सामान छीन कर उन लोगों को भगा देते या फिर उनका फायदा उठाते। ये लोग ना कि अल्लाह को ना मानते थे, बल्कि ये लोग लुटेरे और होमोसेक्सुअलिटी जैसे गलत काम में भी धुत थे। दिन ब दिन ये गलत काम आम हो रहा था। एक ऐसी जगह बना ली थी जहाँ सब जमा होते और ये गलत काम को अंजाम देते और दूसरों को भी उकसाते। लूत अलैहिस्सलाम को जब ये चीज़ पता चली तो आपने उन्हें समझाना चाहा, मगर उन लोगों ने आपकी एक ना मानी और आपसे बात करना बंद कर दिया और ना खुद करते और ना किसी को कर और ना ही किसी को मिलने देते। आप लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम को सख्ती से मना कर दिया था कि तुम किसी को मेहमान नहीं बना सकते। दिन बीत गए, लूत अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के अजाब से डराते। वो लोग डरने के बजाय आपसे कहते, अगर तू सच्चा है तो जा और ले आ अजाब, हम भी देखना चाहते हैं। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हाथ उठाते और इल्तिजा करते, मौला मैंने तेरे बंदों को समझाने की कोशिश, मगर ये ना माने और मुझे और मेरे घर वालों को इन लोगों से हिफाजत फरमा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफिर थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ फरिश्ते भेजे, इंसानी शक्ल। लूत अलैहिस्सलाम की बेटी कुएं से पानी भर रही कि अचानक उसकी नजर इन फरिश्तों की तरफ गई। ये कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि बहुत खूबसूरत और हसीन आदमी थे, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा था। लूत अलैहिस्सलाम की बेटी भागते हुई आपके पास और आपको ये मंजर बताया। लूत अलैहिस्सलाम फौरन उस जगह गए और उन फरिश्तों से मुलाकात की। लूत अलैहिस्सलाम ये नहीं जानते थे कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। अल्लाह ने अपने नबियों में एक खास बात रखी थी कि वो किसी को ना ही मना करते और ना ही उनसे जाने के लिए कहते। उन लोगों को लूत अलैहिस्सलाम इशारों में समझाना चाहते, मगर वो ना समझ। उनसे कहते कि यहाँ मत आओ, यहाँ बहुत गलत लोग रहते हैं, ऐसे लोग जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। बार बार उन लोगों को समझाना चाहते, मगर वो लोग नहीं समझते। आखिरी में लूत अलैहिस्सलाम उन्हें एक रात के लिए अपने घर में पनाह दे देते और उन्हें बाहर से बंद कर देते ताकि कोई अंदर न आ सके। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया था, उनकी बीवी काफिर उन फरिश्तों को कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बीवी देख लेती है और बाहर जाके ऐलान कर देती, सुनो सुनो, हमारे यहाँ निहायती खूबसूरत मर्द ठहरे, मेरे घर में है, जाओ जाओ। लोग अपने अपने घर से निकलकर लूत अलैहिस्सलाम के घर की ओर बढ़ने लगे और आपस में बात करते कि कितने खूबसूरत लोग हैं वहाँ और खुश होते। उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर दरवाजा ठोकता। लूत अलैहिस्सलाम कहते, कौन है और क्या चाहिए? वो आदमी कहता, हमें पता चला है आपके घर कुछ मेहमान आए हैं। लूत अलैहिस्सलाम कहते, मुझे मेरे गेस्ट के सामने शर्मिंदा मत करो और चले जाओ। वो आदमी कहता, क्या तुम्हें हमने मना नहीं किया था कि तुम किसी से बात नहीं कर सकते और ना ही किसी को गेस्ट बना सकते हो? अब लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते। लूत अलैहिस्सलाम डरने लगे कि कोई अगर अंदर आ गया तो क्या हो। लूत अलैहिस्सलाम कहते, अल्लाह ने इस्लाम में बेटियां पैदा की हैं, तुम लोग उनसे निकाह कर लो। मगर वो लोग कहते कि तुम जानते हो हमें लड़कियां पसंद नहीं, तुम जानते हो हमें क्या पसंद। लूत अलैहिस्सलाम कमरे में जाते और देखते कि वो 3 आदमी बिल्कुल शांति से और आराम से बैठे। लूत अलैहिस्सलाम कहते, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये लोग बेहद बदतर और खुआर कौम है। वो लोग आपस में खुश होते क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था, जब तक कि लूत अलैहिस्सलाम अपने कौम के बारे में कुछ ना कहे
عذاب مت لانا۔ وہ لوگ لوط علیہ السلام سے کہتے کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری قوم کی طرف عذاب لے کے ہمیں بھیجا ہے۔ ان تین میں سے ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ جا کے مٹی اٹھا کر ان لوگوں کی آنکھ میں ڈال جس سے انہیں کچھ نہیں دکھتا۔ وہ لوگ اپنے اپنے گھر لوٹتے ہوئے کہتے کہ ہم کل آئیں گے، لگتا ہے لوط نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ صبح ہوتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر 3 عذاب بھیجتا۔ ایک ایسا بھیانک رونے کی آواز ہوتی جس سے ہر چیز اپنی جگہ سے ہلنے لگتی۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کے کنارے سے ان لوگوں کو زمین میں دبا کر آسمان میں اچھال دیتے۔ فرشتے آپ لوگوں سے کہتے ہیں یہاں سے کہیں اور دور چلے جاؤ اور واپس مڑ کر نہ دیکھنا۔ اور تیسرا عذاب یہ تھا کہ آسمان سے پتھر برستے اور ہر کسی کے نام کا پتھر اس پر ہی گرتا، یہاں تک کہ ان کی جوزا کو بھی اللہ نے عذاب دیا کیونکہ وہ کافروں سے ملی ہوئی۔ اس جگہ کے لوگ آج بھی ویسے ہی ہیں اور لوگوں کے لیے ایک عبرتناک نشانی بن گئے۔ یہ کہیں اور نہیں بلکہ سیریا اور جارڈن کے بیچ ڈیڈ سی نام سے مشہور ہے۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔